हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है मंगलवार और आज मैं मंगलवार का पूरा विधि बताने वाली हूँ कि क्या क्या उसमें लगता है, कैसे होता है। वो सारा चीज़ मैं आज ये वीडियो में दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सारा पूजा की तैयारी कर ली हूँ और यहाँ पे देखिए ये सुंदरकांड का पाठ है, राम दरबार का फोटो लगता है और ये हनुमान चालीसा और हनुमान जी का फोटो है। सबसे पहले आप लोग लाल आसन ले लीजिएगा। आसन नीचे में नहीं डालना है। एक काठ का कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, जैसे हम लोग का गांव में उसको पीढ़ा बोला जाता है, उस पर ले लीजिए या आपके पास कोई है वो काठ का, तो आप उस पर जो इस पर आप डेली बेसिक पे पूजा करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाल आसन लगाने के बाद सारा यहाँ पे फोटो वगैरह को सेट कर देती हूँ। उसके बाद लाल आसन पे हनुमान जी को ना गेहूँ बहुत ही प्रिय है, तो यहाँ पे मैं गेहूँ ही डालती हूँ। जब भी मैं यहाँ पे देती हूँ आसन तो गेहूँ ही डालती हूँ। उसके बाद दिया लगाने के बाद यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर देती हूँ। तो कलश में 1 रुपया और जल, स्वच्छ जल, गंगा जल और थोड़ा सा चावल। उसके बाद यहाँ पे कलश में श्रृंगार करना पड़ता है और ये आम का पल्लो है, तो हर बारी में आम का पल्ले देती हूँ। और कलश में सिंदूर लाल, ये जो सिंदूर है इसे टिक्का कर दूंगी। अभी न आम का पल्लो मुझे नहीं मिला था, क्योंकि अभी पूरे बगान में पूरा आम का मंजर आया हुआ है, तो वो नहीं तोड़ना चाहिए, अच्छा नहीं होता है, शुभ नहीं माना जाता है। तो मेरे हस्बैंड को यही मिला था तो वो लेके चले आए। और यहाँ मैं हर दिन गणेश भगवान का यहाँ पे विराजित करती हूँ, विराजमान करती हूँ। पहले गणेश भगवान को पूजा करने के बाद ही मैं इनका पूजा शुरू करती हूँ। तो माना जाता है कि सारे पूजे में सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा होता है। तो यहाँ मैं कोशिश की हूँ कि सारा विधि को मैं दिखाऊँ, जैसे जैसे मैं पूजा करती हूँ। हनुमान बाबा की कृपा से ये वीडियो सारे उन लोगों तक पहुँचे जो सिंपल से पूजा करने के लिए चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सारा चीज़ यहाँ दे देती हूँ। और भोग में आप जैसे चना गुड़ ये सब प्रिय होता है हनुमान जी को। जैसे चना को आप भून सकते हैं, उसमें गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ और चना का भोग लगाइए। और यहाँ पे मैं केला, लड्डू, अगर आप घर में भी कोई चीज़ बना के अगर प्यार से भोग लगाइएगा तो वो हनुमान जी बहुत जल्दी ये करते हैं। तो मैं ऐसे शाम में लाल खीर बनाई थी गुड़ डाल के, तो वो हनुमान जी को भोग लगाने के बाद मैं भोग लगाती हूँ। और यहाँ पे पहले जो भी है पूजा का, उसके बाद मैं यहाँ गणेश भगवान को विराजमान करने के बाद मैं यहाँ पे आवाहन करती हूँ अपने कुल देवी देवता का नाम लेके, या हनुमान जी, यहाँ पे राम दरबार का फोटो लगी हुई है। उन सबको जो मन में है वो आप बोल के आह्वान करके पूजा की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास चुंदरी नहीं था तो मैंने कच्चे धागे का ही वस्त्र अर्पित किए हूँ। और उसके बाद यहाँ पे पूजा में लग जाती हूँ। जो भी होता है यहाँ पे एक छोटा छोटा विधि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग एकदम अच्छे से पूजा कर सकें। ये मेरा 5वां मंगलवार है और यहाँ पे मैं आवाहन करने के बाद जो भी है मन में कामना वो आप बोल के प्रार्थना कर लीजिए। उसके बाद लाल फूल है वो अर्पित कर दीजिए, या आपके पास लाल गेंदा का फूल है, मेरे पास तो यही सब था, गेंदा का फूल था, क्योंकि अभी मौसम ही गेंदे फूल का है तो यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। और लाल फूल मिलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लाल फूल जल्दी मिलती नहीं है ज़्यादातर आदमी। और यहाँ पे जो सुबह सुबह सब कोई तोड़ के लेके चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गणेश भगवान को दुर्वा अर्पित कर देती हूँ। उसके बाद भोग उनको
भोग में लड्डू केला भी चढ़ा दूँगी यहाँ पे मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं भूल गई थी, क्योंकि सारा आसन लगाने से पहले, आसन लगाने के बाद यहाँ पे दिया प्रज्वलित करना पड़ता है, ताकि अग्नि देवता को आप साक्षी मान के यहाँ पे पूजा कर रहे हैं आप, क्योंकि अग्नि देवता साक्षी रहते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे केला और लड्डू का गणेश भगवान को भोग लगा देती हूँ। और यहाँ पे मैं राम भगवान को, सीता माता, ये जो राम दरबार का फ़ोटो है उसमें और हनुमान जी, सब जगह पे मैं भोग लगा देती हूँ। उसके बाद हनुमान जी को अनिवार्य होता है तुलसी का पत्ता, तो आप तुलसी का पत्ता एक दिन पहले तोड़ लीजिए, या मैं तो उसी दिन तोड़ लेती हूँ क्योंकि भूल जाती हूँ। उसके बाद सारा भोग भी तुलसी का पत्ता डाल देती हूँ। और ये हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग है, चना और गुड़। यहाँ पे चना आप भूज सकते हैं, भूज के चना गुड़, और उसमें तुलसी का पत्र अनिवार्य है, वो डाल दीजिए। उसके बाद आगे में मैं भोग लगा देती हूँ, और सारा बोल के यहाँ वो कलश में भी थोड़ा सा चना गुड़ डाल देती हूँ, ताकि वो डालना चाहिए, ये तो मेन पूजा तो कलश में ही होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं सारा भोग अर्पण करने के बाद जो भी बचा हुआ है उसके बाद मैं घर में भी पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पे कुछ प्रसाद मेरे पास और बच गई थी, जो मैं सोची रखने से नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे फिर से चढ़ा देती हूँ। और धूप धूमन देने के बाद यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे छोटा छोटा भी कोई भूल हो गया होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं हाथ में चावल फूल ले लेती हूँ, और यहाँ पे जो भी आपके मन में कामना है, हनुमान भैया की कृपा से ना सारा वो पूरा हो जाता है। मैं भी यहाँ पे, मेरा भी मनोकामना सारा पूरा हुआ है। इसके बाद मैं एक और वीडियो दूंगी 3 दिन संकल्प का, वो बहुत ही सिद्ध है। वो आपके मन में जो भी है आप वो कर सकते हैं, उससे कुछ गलत नहीं कर सकते, बस जो आपका मनोकामना है वो आप पूरा कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रणाम करने के बाद हनुमान चालीसा का यहाँ पे 3 पाठ करना होता है, या आप 7 पाठ कर लीजिए या तो 3 पाठ कर लीजिए। तो मैं हर मंगलवार को मैं यहाँ पे क्योंकि 3 पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी करना होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे 3 पाठ करती हूँ हर मंगलवार को। और उसके बाद 1 पाठ या 2 श्लोक 3 श्लोक ऐसे करके सुंदरकांड का मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फास्टिंग में ना बोल नहीं पाती हूँ तो गला सूखने लगता है। तो आप ये पूजा आप सुबह में ही कर लें तो सही रहता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, या आपके पास 8 बजे तक टाइम है तो आप कर सकते हैं। मैं 8 बजे ही करती हूँ, क्योंकि उस टाइम थोड़ा पूजा करने में मन लगता है। यहाँ पे मैं सुंदरकांड का पाठ कर लेती हूँ, और उसके बाद पूजा संपन्न होने के बाद मैं यहाँ पे आरती कर लेती हूँ। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।